आइए तो आज आपको एक बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं। खबर जो है वो बिहार कैबिनेट की बैठक से जुड़ी खबर है। मैं आपको बता रहा हूँ कि बिहार कैबिनेट की बैठक में 27 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, जिसमें खिलाड़ियों को नीतीश सरकार को बड़ा गिफ्ट दिया है नीतीश कुमार की सरकार ने। लेकिन संविदा कर्मी और सांख्यिकी स्वयंसेवकों के बारे में सोचा तक नहीं गया है, चर्चा तक नहीं किया गया है। बिहार कैबिनेट की बैठक में नीतीश सरकार की ओर से कई बड़े फैसले लिए गए हैं। इसमें दलहन की फसल को बढ़ावा देने के फैसले के अलावा जल जीवन हरियाली के तहत पेयजल के लिए राशि स्वीकृत की गई है। फिल्म विकास प्रोत्साहन नीति को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। इसके अलावा खिलाड़ियों के लिए खेल प्राधिकरण में पदों का भी सृजन किया गया है। बिहार मंत्रिमंडल शुक्रवार को एक अहम बैठक की गई। इस बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिसमें खेल प्राधिकरण के प्रबंधन के लिए विभिन्न कोटे के 301 पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। बैठक में मौजूद एक अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के सुगम प्रबंधन एवं संचालन के लिए मुख्यालय एवं क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न कोटे के कुल 301 पदों के लिए सृजन की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा नालंदा जिला अंतर्गत राजगीर में निर्माणाधीन राज्य खेल अकादमी एवं अंतर्राष्ट्रीय मानक के क्रिकेट स्टेडियम के सुगम संचालन के लिए विभिन्न कोटि के 81 पदों के सृजन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय ऐतिहासिक स्थल के समीप केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। इसके लिए 87 करोड़ 99 लाख रुपये की स्वीकृति मिल गई है। उन्होंने कहा कि बैठक में विभिन्न बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 को भी मंजूरी दी गई है। बिहार वेब मीडिया नियमावली 2021 में संशोधन के लिए बिहार वेब मीडिया संशोधन नियमावली 2024 के प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा पेयजल जल जीवन हरियाली अभियान के तहत औरंगाबाद, डेहरी और सासाराम के लिए सोन नदी से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 1347 करोड़ 32 लाख रुपये की स्वीकृति मिली है। मुख्यमंत्री तालाब मत्स्यिकी विकास योजना के लिए 45 करोड़ 66 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में पटना उच्च न्यायालय, अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों एवं कई अन्य विकास परियोजनाओं के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है। कैबिनेट ने सबसे पहले पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए आवास निर्माण को मंजूरी दी गई है। गर्दनी बाग में बनने वाले इन आवासों पर 75 करोड़ 86 लाख रुपये खर्च होंगे। इसके अलावा शिक्षा को भी बढ़ावा दिया गया है। इसके अलावा राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने के नालंदा और कैमूर में आवासीय विद्यालयों का निर्माण किया जाएगा। मुस्लिमों को खास ध्यान में रखा गया है। नालंदा में 560 सीटों वाले विद्यालय के लिए 56 करोड़ 61 लाख रुपये और कैमूर में भी 560 सीटों वाले विद्यालय के लिए 58 करोड़ 17 लाख 99 हज़ार रुपये की मंजूरी दी गई है। कैबिनेट बैठक में पीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर IAS ठाकुर को सेवा विस्तार दिया गया है। उन्हें 31 जनवरी 2025 तक संविदा पर नियुक्त किया गया है। शहरी विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत राज्य के शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा। योजना का क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2024-25 से शुरू हो जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में फैसले लिए गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी मुख्यमंत्री फैसला लेते हुए कैबिनेट ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पास केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है। इसके लिए 87 करोड़ 99 लाख 81 हज़ार 355 रुपये की लागत से भूमि अधिग्रहण की जाएगी। पानी की समस्या से जूझ रहे औरंगाबाद, डेहरी और सासाराम शहरों के लिए जल जीवन हरियाली अभियान के तहत सोन नदी से पेयजल आपूर्ति की जाएगी। इस परियोजना के लिए 1347 करोड़ 32 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री तालाब मत्स्यिकी विकास योजना के लिए 45 करोड़ 66 लाख और 71 हज़ार रुपये की स्वीकृति दी है। इससे राज्य में मछली पालन को बढ़ावा मिलेगा और मछुआरों की आय में वृद्धि हो जाएगी। कृषि के क्षेत्र में फैसला लिया गया है। कृषि क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण फैसले लेते हुए कैबिनेट ने दलहन फसलों के लिए प्रोत्साहन राशि को मंजूरी दी है। इसके तहत खाद्य एवं पोषण सुरक्षा दलहन योजना के लिए 95 करोड़ 95 लाख 90 हज़ार 50 हज़ार रुपये की स्वीकृति दी है। इसके अलावा मोटर वाहन अधिनियम 1994 में संशोधन करते हुए मोटर वाहन कर की अवधि एकमुश्त 14 वर्ष तक निर्धारित करने का फैसला लिया गया है। कुल मिलाकर बिहार कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले राज्य के विकास को गति देने और जीवन के आसान बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन बेरोजगारों के लिए कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। ना तो बेरोजगारों के लिए कोई व्यवस्था किया गया है, ना पहले से काम कर रहे बेरोजगारों को जिसकी नौकरी सरकार खा कर बैठी है। जैसे संविदा कर्मी हैं, सांख्यिकी स्वयंसेवक हैं, 5 लाख संविदा कर्मी हैं, 1.5 लाख के करीब सांख्यिकी स्वयंसेवक हैं। इन लोगों के बारे में कोई चर्चा तक नहीं की गई है। इसी से लगता है कि बिहार सरकार जो है विकास विरोधी है, बिहार सरकार जो है बेरोजगार विरोधी है और बेरोजगारों के रोजगार के लिए सिर्फ ढोंग का नाटक करती है। 20 लाख नौकरी का वादा फीसदी है, इसमें कोई निर्णय नहीं लिया गया। 20 लाख नौकरी मतलब झूठ की नौकरी का वादा करके सरकार भूल जाती है। इस पर आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा सरकार को 2025 के चुनाव में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।